तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर को आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। बस आप लोग ये समझिए कि यह चैप्टर जो है फाइबर टू फैब्रिक उसी का नेक्स्ट पार्ट है। रेशा से कपड़ा। आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में यही पढ़ाया गया था कि कैसे रेशे से कपड़ा बनाया जाता है। फाइबर मीन्स रेशा होता है। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर आप लोगों को पढ़ाया गया था। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो केमिकली बनाए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं, वो आदमी द्वारा लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो नेचुरल फाइबर में आप लोगों को प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर पढ़ाया गया था। प्लांट फाइबर के बारे में उसमें बता दिया गया था, जो कॉटन और यहाँ पे जूट होता है। ये दो फाइबर के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया गया था। अब आप लोग पढ़ेंगे एनिमल फाइबर, कि एनिमल से कैसे फाइबर मिलते हैं जिससे कि हम कपड़ा बनाते हैं और उनकी विधि क्या है। तो सबसे पहले एनिमल फाइबर में कौन कौन से फाइबर होते हैं। तो एनिमल फाइबर में इसमें होते हैं वुल और सिल्क। वुल और सिल्क अर्थात ऊन और रेशम। आप लोग जानते हैं कि यह दोनों जो फाइबर है, फाइबर उसे कहते हैं जो बहुत धागे से भी पतली संरचना होती है, उसको मिला करके धागा बनता है, वो फाइबर होता है। जैसे भेड़ के बाल से उसको रोल करके ऊन बनाया जाता है। तो ऊन जो हो गया वो धागा हो गया, और जो उसके बाल हैं वो फाइबर हो गए। तो इस प्रकार एनिमल फाइबर जो होते हैं वो वूल और सिल्क होते हैं। अब वूल कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले वूल प्राप्त कैसे होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आता है फ्लिस। फ्लिस मतलब हेयर होता है। यह भेड़ के फ्लिस से, भेड़ से, यॉक से, गोट से, कैमल से, इन सब के हेयर से यह जो है वूल बनाया जाता है। लेकिन इसमें भी आप लोग अपने ऊपर ज़रा इमेजिन कीजिए, क्या हमारे यहाँ के ये बाल और हेयर के बाल दोनों एक बराबर हैं? नहीं, ये बाल उससे सॉफ्ट हैं, हेयर वाले हार्ड हैं। तो ऐसे ही शिप के शरीर पे भी होता है। जो बाल उसके स्किन के क्लोज रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं, ऊपर स्किन से ऊपर वाले बाल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्किन के नज़दीक वाले बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। या फिर कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं या बकरियां होती हैं जो बहुत ही अच्छा ऊन प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे ही भेड़ और बकरियों को पाल के उनका हम ऊन निकालते हैं। तो इस प्रकार ऊन प्राप्त करने को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव, SELECTIVE, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे दूध देने के लिए हम एक सर्टेन अच्छी किस्म नस्ल की गायें पालते हैं या भैंसें पालते हैं, उसी प्रकार अच्छे ऊन के लिए भी अच्छे किस्म की, अच्छे नस्ल की जो भेड़ें पाली जाती है और उनसे जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ऊन बनाने के लिए जो ये सेलेक्टिव भेड़ें पाली जाती हैं या बकरियां पाली जाती हैं या यॉक
यॉक द्वारा निकाला जाता है उसको कहते हैं सेलेक्टिंग ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है सेलेक्टिंग, सेलेक्ट मतलब चुनना और ब्रीडिंग मतलब नस्ल, यानी कि अच्छे नस्लों का चुनाव करना। इसके बाद होता है नेक्स्ट आपका पॉइंट है एनिमल दैट यील्ड वुल। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल दैट यील्ड वुल। एनिमल यील्ड वुल, ऐसे जानवर जो ऊन देते हैं, यील्ड मतलब देना। इसमें अब आप लोग समझते होंगे केवल अभी तक कि केवल शीप जो है वही ऊन देती है, ऐसा नहीं है। शीप के अलावा बहुत सारी गोट हैं, जैसे शीप, ये तो पहले नंबर पे आता है। शीप में भी इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। वैरायटीज का मतलब जैसे मेरिनो, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है शीप और इसके ऊन बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। इसी प्रकार अपने देश में बखरवाली होता है, गढ़वाली होता है, कश्मीरी होता है, एक्सेट्रा। सेकंड पे आती है गोट। अब आप लोग कहेंगे कि बकरी से कैसे ऊन प्राप्त होते हैं, तो बकरी के जो बाल होते हैं वह बाल जैसे कि जो हिली रीजन में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें एक मेन है अंगूरा, अंगूरा गोट। अंगूरा गोट ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो गोट पाई जाती है अंगूरा, इससे विश्व प्रसिद्ध पाशमीना, PASMINA, पाशमीना शाल बनाई जाती है, जो बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। वो जो बकरी होती है वो बकरी तो है, बकरी प्रजाति की है, लेकिन देखने में पूरी भेड़ लगती है और सर से लेके पैर तक पूरे लंबे लंबे उसके बाल होते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही गर्म करने वाले होते हैं। ये पश्मीना शाल आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि शुरुआती कीमत, असली पश्मीना शुरुआती कीमत इसकी 1-1 लाख रुपए से शुरू होती है। इतना महंगा ये शाल बिकता है। तो ये गोट हो गया। तीसरा हो गया यॉक, उसके बाद कैमल, इसके बाद फॉरेन में पाए जाते हैं लामा, अल्पाका। इससे भी, ये सब जानवर के नाम हैं, इससे जो है ऊन बनाए जाते हैं। अब ये जो गोट, शीप, यॉक, कैमल, ये जो है, अब इनको हम खाने में क्या देते हैं, तो चूँकि ये जो अंगूरा गोट है, यॉक है, और ये सब जो है लामा और अल्पाका, ये सब जो है हिली रीजन में घूम घूम के चरते हैं। बहुत ही पौष्टिक उन लोगों को घास और पत्तियां मिल जाती हैं, जिससे उनका निर्वहन होता है। लेकिन ये जो हम शीप वगैरह पालते हैं, तो इसको हम लोग ज्वार, कार्न, ऑयल केक होता है खली, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं खरी, जैसे सरसों की खली होती है, ये सब ऑयल केक, और दाल, पल्सेज, ये जो होता है, ये हम इसको प्रोटीन के रूप में देते हैं, ताकि उनके बाल जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़े और फिर वो उस बाल को बहुत ही तरीके से निकाला जाए और उसका ऊन बनाया जाए। अब नेक्स्ट पार्ट है
कि इनका पालन और ब्रीडिंग कैसे किया जाता है। तो जैसे ये बता दिया कि इन लोगों को ज्वार खाली ब्रीडिंग मीन्स पालना होता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप नेक्स्ट पॉइंट है। तो जैसे हमारे देश के जो हिस्से हैं, कई हिस्से J&K, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में भी कुछ हिस्से में है, उसके बाद राजस्थान और भी कई हिस्सों में यह रियरिंग होती है। रियरिंग मतलब होता है पालना, ब्रीडिंग मीन्स होता है उनकी नस्लों को तैयार करना, और रियरिंग मतलब होता है, रियरिंग वर्ड आता है, इसका मतलब होता है पालना, यानी शिप का पालन कैसे होता है। तो ये इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब एरिया में बहुत ही पौष्टिक वन औषधियाँ और घास वगैरह होती है, तो इससे इनको अच्छे मात्रा में प्रोटीन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर से इनको प्रोटीन देना पड़ता है, लेकिन यूपी राजस्थान में हम ऊपर से इनको ज्वार, कॉर्न, ऑयल केक और उसके बाद से पल्सेज मतलब दाल, ये सब देते हैं ताकि इनको प्रोटीन मिले और यह जो है अच्छे मात्रा में उनका उत्पादन करें। इसके बाद है कि जब ये इनके बाल जब बड़े हो जाते हैं, तब अब उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। आगे की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो यह कई चरणों में होती है। अब प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी कि जो फाइबर हो उससे हम वूल कैसे, ऊन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शीयरिंग, SHEARING, शीयरिंग प्रोसेस होता है जब बाल बड़े बड़े हो जाते हैं और लगभग गर्मी का मौसम आने लगता है। तब क्या करते हैं कि जैसे जो हम अपने शेविंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं, वही मशीन से इन लोगों के बाल काटे जाते हैं, बिल्कुल क्लोज टू स्किन, एकदम स्किन के क्लोज में ले जाके उस बालों को काटा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि उनको दर्द नहीं होता होगा, तो जैसे हम लोग अपने बाल कटाते हैं दर्द नहीं होता है, वैसे उन लोगों को भी नहीं होता है। इसके अलावा यह एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में, इसलिए बाल हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार उनके बाल काटने की जो प्रोसेस है उनको कहते हैं शीयरिंग, यानी कटिंग ऑफ हेयर्स। दूसरा है जब ये बाल कट गए, अब बाल कट गए, इसके बाद सेकंड स्टेप है इसको, इस कटे हुए बाल को हम धोते हैं, यानी धो के साफ़ किया जाता है इसको, क्योंकि गंदगी तो लगी ही होती है। तो उसको कहते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? वॉशिंग हेयर्स, यानी जो बाल होते हैं उनको वॉश करना। इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है शॉर्टिंग, SORTING, सॉर्टिंग, नॉट शॉर्टिंग, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है पिक्ड आउट। पिक्ड आउट मतलब यानी कि कई प्रकार के हेयर होते हैं, उसमें सॉफ्ट हेयर, हार्ड हेयर, इन सब को अलग अलग किया जाता है, इसको कहते हैं सॉर्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है
कि जैसे आप लोग स्वेटर पहनते हैं और स्वेटर के ऊपर रोएं दिखते हैं, तो उस टाइप के रोएं जो होते हैं वो हेयर्स में भी होते हैं, उनको कहते हैं बर्स। तो पीकिंग बर्न्स बर्स BURRS, यह जो होता है बहुत ही हल्का फुल्का रोया होता है जिससे कुछ नहीं बन सकता है। तो इस टाइप को हम लोग मिला के इसको जो है हटा देते हैं पहले ही, और इसको हटाइए, चौथा स्टेप है। इसको हटाने के बाद फिर हम इसको, मतलब यह एक प्रकार के छांटने वाली ही प्रक्रिया होती है, और इसको फिर से हम, जैसे यहाँ पे हम अच्छे बाल और थोड़े से उससे ख़राब बाल उसको अलग कर दिए, और फिर उन बालों से रोएं को अलग कर दिए। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है, अब हम इसको पांचवा पॉइंट है कि इसको हम लोग, जैसे यह जो हेयर्स होते हैं मोस्टली 2 या 3 कलर में होते हैं, जैसे कि आप लोग भेड़ देखे होंगे या यॉक या ये सब। तो मोस्टली भेड़ जो होती है वाइट, ब्लैक या ब्राउन, इसी कलर में होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पांचवा जो हमारा पॉइंट है कि इसके अलावा जिस कलर का हमें ऊन चाहिए होता है उसमें हम उनको रंगते हैं। तो मोस्टली वो वाइट हेयर्स को ही रंगा जाता है अन्य कलरों में, उसको हम कहते हैं डाइंग। डाइंग मतलब कलर करना, DYING, डाइंग। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब ये इतना प्रोसेस हो जाता है, रंग के सब तैयार हो जाता है, फिर इनको रोल किया जाता है। रोल मतलब रोलिंग करके उनको ऊन बनाया जाता है, और ऊन बना के उनका गोला बना के तब हमें मार्केट में आता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस हो गई फाइबर इनटू वुल। यह सारी प्रोसेस के बाद ये हमारा ऊन बनता है, और ऊन बनने के बाद अब डिफरेंट तरह के हमारी जो होती हैं वो ऊन की फैब्रिक यानी वुलन फैब्रिक्स तैयार होती हैं।